हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फिर पीओआई बोलते हैं जिसको। प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि यदि 40 इयर्स की एज से पहले ही आपकी जो ओवरीज हैं वो काम करना बंद कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं पीओआई या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इस केस में क्या होता है कि आपका एएमएच बहुत तेज़ी से कम होते होते 40 साल के पहले ही आपकी ओवरीज का फंक्शन काफ़ी कम हो जाता है, मतलब एग रिजर्व अब कम हो गया है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यदि आपका पीरियड टाइम पे नहीं हो रहा है, मतलब पीरियड 2-2, 3-3 महीने में आ रहा है या कम हो रहा है, तो ये हो सकता है कि पीओआई का सिम्टम हो और आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े। यदि आप फर्टिलिटी से की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मतलब कि यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और चेकअप में ऐसा आता है कि आपको पीओआई है या ओवरीज आपकी काम नहीं कर रही हैं, तो फिर हो सकता है कि आईवीएफ ही आपके लिए एक ऑप्शन हो। कई बार इस तरह के पेशेंट्स में आईवीएफ में हमको डोनर एग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो डोनर आईवीएफ से आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। यदि उससे भी नहीं होता है तो आजकल एक नया ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग पीआरपी करते हैं। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो कि हम ओवरीज में इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ हद तक ओवेरियन फंक्शन रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन आईवीएफ से ही प्रेगनेंसी आ सकती है। तो यदि आप किसी भी तरह की इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। कई बार ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसमें डॉक्टर्स जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी बोलेंगे आपको। और यदि हम इसको जल्दी ट्रीटमेंट ना करें या हम इसको टाइम पे ट्रीटमेंट ना करें तो फ्यूचर में आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर कोई और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो क्योंकि फीमेल हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, सर्टेन एज में कुछ हार्मोन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी रिस्क पे हो सकती है। तो इसका जांच ज़रूर कराइए। यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम्स है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, कम पीरियड होता है, टाइम पे नहीं होता है और ज़्यादा दिन के लिए रुक जाता है, एमेनोरिया जिसको बोलते हैं, तो वो सब ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।